तो भी इंसान को अच्छा लगता है। और खासकर रिलेशनशिप में तो लड़कों का ऐसा होता है, चल जाने दे, दूसरी मिलेगी। तो एटलीस्ट एक फ्रेंड ने अनजान में ऐसे ही बोल के भी एक होप दिला दी कि भाई दूसरी मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, राइट। करेक्ट। ये हाँ, लड़कियां नहीं कनेक्ट करती, लड़के ज्यादा कनेक्ट करते हैं इस चीज से। क्योंकि लड़कियों की कुछ अलग चीजें होंगी करने की। हाँ, मतलब सारे लड़कियां सारे लड़के ज्यादा ऐसे ऐसे होते इमोशनल, हैं, ये ऑल मेन्स आर ज्यादा डॉग्स। नहीं ऐसा नहीं, हो मैं सा हाँ, ऐसा तो नहीं कहूंगी। बट नहीं या हो इमोशनल कनेक्टिविटी जो है ना, यिन हम्म, एंड यांग एनर्जी है। देखिए, दो हम्म, एनर्जी हमको हम्म। ये समझना पड़ेगा। जो बोलते हैं लड़का लड़की एक समान है, मैं नहीं बिलीव करती इस पे। मैं भी नहीं करता, करेक्ट। यिन एंड यांग एनर्जी है, दोनों अपने आप में केपेबल है, इनफ केपेबल है, बट दे आर नॉट सेम। इसके हेलो हेलो वैशाली मैम, हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर बीइंग ऑन शिफ्ट बाय मनीष वर्मा। सो कल ही हमने डिस्कशन किया था इस बारे में कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्लान कर सकते हैं, क्या हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं बाकी लोगों को। एंड काफ़ी जल्दी हम इस कंक्लूजन तक पहुँचे कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। सारी जो मेजर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होती है यूथ को लेकर, जो डिप्रेशन से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, जो उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस हर चीज़ों में, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे वो अपनी रिलेशनशिप्स में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे स्टडीज़ में हो, तो परफॉर्मेंस नहीं होती, हमारा वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो हम इसके बारे में आगे बात कर रहे होंगे। उसके बाद सुसाइडल टेंडेंसीज़ का जब नेक्स्ट लेवल हिट होता है, जहाँ हमारे मन में ये थॉट्स आते हैं। और आपने मेरे से कल डिस्कस किया था कि ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जिसके मन में एक ना एक बार ऐसा थॉट ना आए हो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने तरीके से अपने इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करें, देन मैं अपने क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। थैंक यू मनीष, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। और मेरे को एक्चुअली खुद का इंट्रोडक्शन देना बहुत पसंद भी नहीं है, और मुझे एग्जैक्टली बहुत अच्छे से आता नहीं है। तो मैं तो चाहूंगी कि आप ही मेरे बारे में कुछ कहें। हाँ, समझ। मेरे को ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है कि यू आर सो रियल। और मैं भी यही चीज़ प्लान कर रहा हूँ। मेरे को भी नहीं, मेरे को भी ये चीज़ें नहीं आती कि कैसे करते हैं पॉडकास्ट, बस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो मैं वैशाली मैम के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा फ्लेक्सी फनल के लॉन्च के दौरान मेरी मैम से बात हुई थी। एंड मैम DMIT, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, पर्सनैलिटी एनालिसिस, टैरो कार्ड रीडर, एंड वो PhD कर रही हैं अपनी टैरो में ही। और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें, NLP, बहुत सारी चीज़ें कि मैं एक बार में बता भी नहीं पाऊँगा। तो बस मुझे एक इंट्रोडक्शन में मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा। जब मेरी फर्स्ट कन्वर्सेशन हुई थी वैशाली मैम के साथ, तो मेरे गूज़बम्प्स आ गए थे कि यार मेरी लाइफ में इम्पैक्ट रहा है उन बातों का अब तक। जब भी मैं हम आज कनेक्ट कर पा रहे हैं दोबारा, कि अगर वो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट हो सकता है, तो मुझे लगता है कि मेरे से और बहुत लोग हैं जिन्हें उस कन्वर्सेशन की ज़रूरत है। तो वैशाली मैम सबसे हो नहीं सकता कि वो कनेक्ट करें वन ऑन वन, बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने इसलिए तरीका चुना जिससे वो अपना विजडम, अपना जितनी भी चीज़ें उन्होंने सीखें, जितने लोगों की हेल्प करी है, वो एक तरीके से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे पाएँ जिससे हम सबकी हेल्प हो, मैं और मेरी एज के जो लोग हैं। तो ये था वैशाली मैम के बारे में। एंड मैं चाहता हूँ कि अब वो थोड़ा बहुत खुद बताएं अपने बारे में। थैंक यू मनीष। मेरे बारे में ये है कि लाइफ काफ़ी लंबी भी रही है, और जर्नी बहुत छोटी भी रही है, मतलब मिक्स ऑफ ऑल। लंबी हमको तब लगती है जब हम कोई ना कोई प्रॉब्लम में आते हैं, और छोटी तब लगती है जब बहुत अच्छे समय में निकलते हैं। तो दिस इज द मिक्स। और हर एक की लाइफ ऐसे ही जाती है, जब आपके जीवन में कोई ना कोई, हर एक को स्ट्रगल आता है। तो मुझे भी उतना स्ट्रगल रहा, काफ़ी करीब 10 to 15 ईयर्स हमारा काफ़ी स्ट्रगल का पीरियड रहा। बट दैट वाज द बेस्ट पीरियड। तो लोगों, जब भी लोग स्ट्रगल में होते हैं, तो मैं हमेशा सबको समझाने की कोशिश करती हूँ कि दिस इज द मोस्ट एंजॉयबल पीरियड, जब आप बाद में याद करोगे। सो स्ट्रगल रहा है, काफ़ी कुछ किया है लाइफ के अंदर। और हमेशा एक कोशिश जो हमेशा मैंने की है, वो है किसी न किसी की हेल्प करना, किसी न किसी तरह। तो आइदर वो ब्लाइंड स्कूल में मैंने जो सबसे ज़्यादा, जो मेरा फर्स्ट लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, दैट इज वॉज द ब्लाइंड स्कूल। फर्स्ट डे ऑफ द ब्लाइंड स्कूल से जब मैं घर वापस आई, एंड द होल नाइट आई वॉज क्राइंग एंड क्राइंग, एंड दैट वॉज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ जब मैंने क्रिबिंग की है प्रॉपरली। तो क्योंकि मैंने वहाँ सीखा वो बच्चों को देख के कि उनके पास में सबसे बड़ी चीज़ नहीं है आईज। हमको सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ है, उनको वो दिखता ही नहीं है। दे डोंट हैव।
दैट विजन, एंड स्टिल दे आर हैप्पी, और हर एक की आंखों में सपने सपने थे। तो मुझे लगा कि मुझे आज के बाद भगवान से मुझे कुछ भी नहीं शिकायत करनी। तो दैट वाज द माय लास्ट डे ऑफ लाइफ, कि जब मैंने शिकायत करना छोड़ दिया। तो यही मैं चाहती हूँ कि लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखें, और सीखने के बाद उसको लाइफ में फॉलो करें। तो और ऑलवेज हमेशा ट्राई किया है कि किसी ना किसी तरह लोगों की हेल्प की जाए। बस ये मेरी जर्नी रही है। मैंने बहुत अचीव तो नहीं बोल सकते अचीवमेंट्स, या मैं नहीं मानती कि मैंने अभी कुछ अचीव किया है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल। आप नहीं मानते, लेकिन आप उन लोगों से पूछो जो लोग आपको वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। कल ही आपने मेरे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें वो कह रहे थे कि मैम मैं भगवान से पहले आपको याद करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई अचीवमेंट है, और आपको फुलफिलमेंट फील भी होता होगा कि या या हम्म। कभी क्या होता है कि जब आप किसी के जब आप किसी की लाइफ में काम आते हैं, ठीक है, और जब आपको लगता है कि यार आपकी वजह से किसी की लाइफ चेंज हुई है, मतलब कोई रोते रोते उसको एक सॉल्यूशन मिला है, या रोते रोते उसको एक सोचने की चीज मिली है। काफी बच्चे रोते हुए आते हैं कि मैम ये हो गया। बहुत मेजरली बच्चे जो आते हैं वो ब्रेकअप्स को लेकर आते हैं दीज डेज। एंड ब्रेकअप के बाद भी जो आप बात कर रहे हैं ना, सुसाइडल टेंडेंसीज, वो यहीं से शुरू होती है। कहाँ से हम्म। शुरू होती है? एक ब्रेकअप। ब्रेकअप उनके लिए उनकी लाइफ में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आपके नंबर कम आने से भी ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है ब्रेकअप। और वो ब्रेकअप के टाइम जब आते हैं and और उसके बाद वो जब सोचने पे मजबूर होते हैं मेरी बातों से, तो फिर मुझे लगता है कि नाउ दे आर ऑन द राइट ट्रैक। जब आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सीरियसली सोचना शुरू करते हैं, भले ही आपका स्ट्रगल है, बट आप सोच तो रहे एटलीस्ट एक पॉइंट पे हम्म। जाके, राइट पाथ पे। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। एंड दैट इज द थिंग कि जो मैं चाहती हूँ कि चेंज ऐसा नहीं लाती मैं किसी की लाइफ में कि उनकी लाइफ बदल जाए, बट एटलीस्ट दे शुड स्टार्ट thinking in the right way, on the right path. That was the करेक्ट। thing. Yeah, तो वो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि ऐसा नहीं, मतलब एक मैजिक नहीं हो जाता, बट एक yes, लाइफ में वो शिफ्ट शुरू हो जाता है कि उस पॉइंट के बाद जो पहले थे उससे एक बाहर निकल के एक अच्छी इंप्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है, ऐसा right. कह सकते हैं। Yes, एंड अब ये जो टॉपिक है डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसीज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि इस पे कोई भी कुछ भी कह सकता है, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत अपने अपने ओपिनियंस हैं। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। क्यों? क्योंकि वो इंसान भी सुसाइड करते देखे हमने जिनके पास कुछ नहीं था, और वो इंसान भी सुसाइड करते देखे जिनके पास सब कुछ था। तो ये इतना सेंसिटिव टॉपिक इसलिए बन जाता है कि कुछ चीज़ डिपेंड नहीं करती कि ये थॉट किसके मन में आएगा, किन सर्कमस्टांसिस के अंदर आएगा। ये दुनिया में किसी को भी आ सकता है, कई सारे रीजंस हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ रीजंस, एंड द मेजर रीजंस आर, जब यूथ की हम बातें करते हैं तो आपने बताया सबसे बड़ा वो रिलेशनशिप वाला जो फेस होता है, उस चीज़ को हम इतना बड़ा मान लेते हैं कि वो चीज़ सुसाइड, मतलब इतना हम सोचने लगते हैं। वो डिपेंडेंसी मान लो, वो टॉक्सिसिटी या वो टॉर्चर होना, कि हम उन डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं। कभी कभी ये चीज़ें अगर रिलेशनशिप से हम हटें तो वो करियर सेंट्रिक होती हैं। कभी ऐसा कुछ करियर जिसके लिए हमने जी जान लगा दी हो पर वो हम हासिल नहीं कर पाए। जैसा मैम आपको पता है, 10th 12th के बाद जब जेई मेंस के लोग एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं। दुनिया उनसे एक्सपेक्टेशन लगाए बैठी है, चाहे वो मेडिकल की मैं बात करूँ, एमबीबीएस की, बट चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। स्टिल दे आर लाइक कि नहीं हुआ तो वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं 2 2 3 3 साल ड्रॉप करते हैं 12th के बाद अपना करियर शुरू करने से पहले, स्टिल उसके बाद वो नहीं पहुंच पाते। उन्होंने इतनी जी जान लगा दी उसमें, अब वो नहीं कर पाए तो वो सोच रहे हैं मुझे कुछ करना ही नहीं है। सो बहुत सारे एरियाज हैं, वो हम फिलहाल बात करेंगे उस यूथ वाले एस्पेक्ट्स पे, जिसमें मेजर दो ही चीज़ आएंगी, करियर, रिलेशनशिप एंड फैमिली। जो फैमिली की चीज़ें होती हैं, लाइक फैमिली की एक्सपेक्टेशन मान लो, या डिपेंडेंसी मान लो, कि या मतलब जो हमारे ऊपर, हम उन पे डिपेंडेंट हैं बट इसलिए हम अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे, या वो हमसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई इंसान ऐसे फेज से जा रहा है तो वो कौन सा पॉइंट होता है जिसके बाद उसको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, या इफ इज फेसिंग डिप्रेशन इन रिलेशनशिप या फिर करियर को लेकर, तो कौन सा फेस होगा जहां पर उसको हेल्प की ज़रूरत है, और वो आइडेंटिफाई कैसे होगा?
आइडेंटिफाई, दो तीन चीजें हैं आइडेंटिफाई करने की। एक तो कुछ लोग हैं जो वो खुद ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हुँ, उनको जब लगने लगता है कि यार अब दिस इज द पॉइंट कि इसके बाद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब वो थॉट्स आपको आना शुरू हो, तो एक चीज होती है कि या तो वो खुद जाके किसी से बात करे, उनके पास कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो वो बात करे। हुँ, दूसरी चीज उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनके दोस्त है कि जब वो किनारा करने लगे, दोस्तों से बात ना करें, और जब दोस्तों से ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, मैसेज के रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आजकल चैटिंग चलती रहती है सारा टाइम, ग्रुप्स में होते हैं, जब वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, देख रहे हैं उनकी कोई पोस्ट नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स का टाइम बनता है यहाँ पे कि जाएं और उसके साथ बात करें कि भाई बात क्या है। और बहुत बार होता है आजकल के बच्चे दे वांट कि हम अकेले रहना चाहते, बट जो हुँ, पुराने हमारे टाइम जो हम लोग जो किड्स हैं हमारे टाइम हुँ, के, वो क्या है, तो क्या ऐसे बोलते क्या के लिए अकेला रहना है, हमारे होते हम नहीं हुँ, रहने देते अकेले, बोल क्या कर लेगा। तो यू हुँ, हैव दैट गट्स, आपके पास वो फ्रेंड होना चाहिए जिसके पास ये गट्स हो कि जाके बोले कि हुँ, क्यों अकेला रहना है भाई, बात कर, क्यों हुँ, नहीं बात कर। हुँ, हुँ, तीसरी चीज होती है पेरेंट्स। आजकल पेरेंट्स पेरेंट्स ध्यान करेक्ट। नहीं देते, क्योंकि क्यों ध्यान नहीं देते उसका रीजन भी क्या है, बच्चे पहले से ही अलग रह रहे हैं, दे आर हैविंग मोबाइल, दे आर हैविंग लैपटॉप, दे आर हैविंग गेमिंग्स। जो ये वर्चुअल दुनिया है ना, ये वर्चुअल हुँ, दुनिया आपको सबसे अलग ले जाती है, ये लोग समझ नहीं रहे, इनको लगता है यहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सब कुछ है, बट वहां कोई नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो अदर ऑफ द, आपका स्क्रीन बंद हो गया तो कौन है, हुँ, एक करेक्ट। बार स्क्रीन बंद हुआ तो कौन है, हु इज हाँ, ये देयर। वाला एक लॉक का बटन दबा दिया फिर तो कोई नहीं। नहीं नहीं, और आपका समझिए नेट चला गया, हु इज देयर। ट्रू। ट्रू, है ना, यहाँ पे समझने की जरूरत होती है। और द पॉइंट इज कि जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे फेलियर से मैं अब ऊपर नहीं उठ पाऊंगा, दैट इज द टाइम यू हैव टू टेक हेल्प। आप हेल्प ओके। लीजिए। हाँ, कोई भी एक भी बार आपको ऐसा, देखिए ये थॉट ना पहली बार आता है, पहली बार अटेम्प्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा कि ये बात कि थॉट्स हर एक को आए हैं। ऐसा हाँ, कोई भी व्यक्ति नहीं है जीवन में, मेरे को तो एटलीस्ट नहीं मिला, जिसने अपनी हुँ, लाइफ के एक पॉइंट पे ये ना सोचा हो कि यार बस अब बहुत हो गया, मुझे अब नहीं जीना, खत्म करो जिंदगी, हुँ, मुझे इसके बाद नहीं जीना। हुँ, ये पॉइंट हर एक की लाइफ में आता है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ मूवमेंट आप किससे बात करते हो, किसको क्या कहते हो, उस समय क्या पढ़ लेते हो, आपने क्या सुना हुआ रहता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस चीजें से रोकती है ये करने से। और इसमें बहुत सारा चीज स्पिरिचुअलिटी भी इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदार हुँ, है। यदि हाँ, आप स्पिरिचुअल हो तो कहीं न कहीं आपको भगवान याद आएँगे। है ना? हुँ, से कि नहीं यार भगवान ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। हुँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स पे आपको समझ जाना चाहिए कि अब मुझे हेल्प की ज़रूरत है। और हुँ, आपको कोई भी कदम उठाने से पहले मैं बोलती हूँ आप कदम उठाइए, मैं मना नहीं करती, किसी को नहीं बोलती कि सुसाइड मत करो। तो सामने से बोलूँगी भाई कर ले जा। चल हुँ, क्या क्या कौन से तरीके से करने वाला है बता, मैं तुझे हुँ, उसका बेटर वे बताती हूँ। हुँ, मुझे बता, बेटर वे बताती हूँ। हुँ, बिकॉज़ एट द पॉइंट जब भी वो डिस्कस करना शुरू करेगा या ये भी हुँ, बोलना शुरू करेगा कि मैं नस काटना चाहती हूँ, और हुँ, नस काटना चाहते हैं हम, तो हम बोलते हैं हाँ भाई हुँ, नस काट ले, फिर खून बहेगा। फिर मेरा एक ही क्वेश्चन होता है, जिंदा बच गए तो क्या करोगे फिर उसके बाद? यस, यस, यस। तो जिंदा बच गए तो बहुत दिक्कत है, तो मरना तो पड़ेगा ही। अगर बच गए तो क्या? करेक्ट। तो भी मरना पड़ेगा। हुँ, हुँ, आपको वन ऑफ द अदर वे कहीं ना कहीं मरना तो है ही। किसको मरना है? आइदर आपके थॉट्स को मरने हैं, ट्रू। आइदर आपको मरना है, आपकी हुँ, विचारधारा को मरना है, हुँ, या आपके ईगो को मरना है। ईगो भी हुँ, इसमें बहुत बहुत, आजकल के बच्चों को इतना ईगो है। ईगो बिकॉज ऑफ वो अलोन है, एक्चुअली वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हुँ, अलोन है। और जो बाहर निकल के खेलना बंद हुआ है ना, दैट इज द वन ऑफ द बिग रीजन कि आप हुँ, पूरा के पूरा एक फोर्स मतलब 6 इंच 10 इंच लैपटॉप, 13 इंच 15 इंच 24 इंच टीवी और 40 इंच टीवी, बस इसके आगे आपकी दुनिया खत्म है।
करेक्ट। इंचेस में हो गए हैं आप, इंचेस में। हाँ, 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 हाँ। और जब आप खेलने जाते हो तो कितने किलोमीटर्स में मीटर्स में कितने में ट्रू। लाइफ ये होती है। ये आपने मतलब बहुत अच्छा पॉइंट ये बोला कि हमारी लाइफ ही इंचेस में रह गई है अब। यस। क्योंकि जब मेरे को जैसे हमारी जो जनरेशन है, मैं अपनी जनरेशन को वो ट्रांजिशन जनरेशन कहता हूँ। हमने वो टाइम भी देखा जब फ़ोन नहीं थे, और हम यस। वो भी जब देख रहे हैं जब इंटरनेट इतना सस्ता है कि 24 घंटे लोगों के इंटरनेट ऑन रहते हैं। तो वो राइट। ट्रांजिशन हमने देखा है। एंड हम ग्राउंड में खेलने गए हैं, और अब हम भी वैसे वैसे होने लग रहे हैं कि हमारा पूरा दिन फ़ोन या लैपटॉप के सामने निकल जाता है। तो इस पे ऊपर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक दोस्तों वाला पॉइंट बोला कि हमारे जो आसपास के दोस्त होते हैं, वो बहुत इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं इन अ वे कि एक जो नेचुरल बिहेवियर है इंसान का, अगर वो थोड़ा चेंज होने लगे, इसका मतलब समझो समथिंग इज नॉट राइट। कुछ यस। ऐसा तो, कुछ तो गलत है। यस। एंड अगर ऐसा गलत है, तो कभी कभी वो इंसान डिस्कस करते हैं, कभी नहीं करते। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो डिस्कस करते भी हैं, तो उनके फ्रेंड्स क्या एडवाइस देंगे, क्या वो सही है, क्या वो कुछ काम आएगी, या किस तरह से वो काम आएगी। अगर वो अपने दोस्त, क्योंकि पेरेंट्स से डिस्कस करना बहुत एक ऐसा केस है कि बहुत रेयर चांस है कि कोई इंसान पेरेंट्स से डिस्कस करेगा अपने, शायद वो किसी ब्रेकअप का कोई सिचुएशन हो, या राइट। कोई ऐसी सिचुएशन हो कि उसका मतलब एज अ हर्ट हुआ है, वो कुछ उससे गलती हुई है। तो पेरेंट्स तो वो एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है, जब बिल्कुल आफत आ गई, ही इज अटेम्प्टिंग समथिंग और बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत है, तो पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ पता लगता है। बट राइट। इनिशियली जो फ्रेंड वाली चीज़ है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है कभी कभी एक दूसरे में इन बातों को करने में। तो राइट। इंसान पहला ऑप्शन चूजता है कि मैं दोस्त से डिस्कस करूं या अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस करूं। तो मेरा ही पॉइंट, अगर वो अपनी फ्रेंड से डिस्कस करता है, तो क्या वो चीज़ हेल्प करेगी, और करेगी तो किस हद तक करेगी। फ्रेंड से हेल्प जो आप बात कर रहे हैं, फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, तो हेल्प एज अ प्रोफेशनल जितने हेल्प करेंगे वैसा तो हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, फॉर फ्रेंकली स्पीकिंग। बट इंडिया में, खासकर जब मैं इंडिया की बात करती हूँ, तो इंडिया में प्रोफेशनल हेल्प लेना इज लास्ट ऑप्शन, मतलब पेरेंट्स के बाद का ऑप्शन है वो। हाँ। मतलब इंडिया में स्टिल साइकेट्रिस्ट के पास जाना या काउंसलर के पास जाना इज हाँ। द पेरेंट्स के बाद का ऑप्शन है। मेरे हाँ। पास कुछ बच्चे अच्छी एज के, मतलब 20 के एज के बच्चे उनके पेरेंट्स द्वारा लाए गए हैं। वो बच्चे हम्म। खुद नहीं आए हैं। हम्म। जस्ट बिकॉज कि वो बच्चा मुझे जानता था, इसीलिए वो मेरे पास आने को रेडी हुआ। करेक्ट। एंड उसको ये विश्वास था। एक्चुअली क्या है, विश्वास नहीं आता जो बच्चों को चीजें है ना, वो विश्वास नहीं आती है कि हमारी बात बाहर नहीं जाएगी। मेन हम्म। चीज ये है कि फ्रेंड्स पे क्यों विश्वास है कि मेरा दोस्त नहीं बोलेगा, है ना। रिलेटिव्स पे क्यों विश्वास नहीं है, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे। मतलब आपके रिलेटिव्स सारे आजू बाजू सब मिला के 25-50, नॉट मोर देन हम्म। दैट। हम्म। हम 50 से ज्यादा टच में नहीं रहते रेगुलर में। सही ऐसे बात है। हंड्रेड्स थाउजेंड्स होंगे, बट हम्म। 50 लोग भी क्या सोच रहे हैं वो भी वही बच्चा सोचने लगता है। अब सोचिए दिमाग में उसके क्या चल रहा है, और उसको वो हर बातें वो चीज सोचने लगता है, तो उसके पास माइंड में खुद के फ्रेश थॉट्स आने की कोई जगह नहीं बचती। क्योंकि मतलब बुआ क्या सोचेगी, फूफा क्या सोचेंगे, मामा क्या सोचेंगे, फलाना कौन सोचेगा, पड़ोसी को क्या हम्म। सोचेगा, वो भी वो ही सोच रहा है। हम्म। तो आपके ब्लैक बोर्ड जब पूरा भर जाएगा, यदि हम्म। मैथ्स टीचर लिख के गई है, उसके हम्म। बाद यदि पूरा ब्लैक बोर्ड भरा हुआ है मिटा के, यदि इंग्लिश टीचर नहीं लिखेगी और उसी के ऊपर लिखना चालू कर देगी, तो आपको क्या समझ में आने वाला है। सही बात है। तो फ्रेंड्स इसलिए हेल्प करते हैं कि एटलीस्ट वो सलाह नहीं देते तो एटलीस्ट बात सुनते हैं। बात सुनते हैं तो आपका कुछ तो माइंड में से निकल के दूसरे के माइंड में जा रहा है। हाँ। आपने अपने घर का कूड़ा उठाया, थोड़ा-सा हम्म। बाजू वाले के घर के ऊपर डाल दिया। तो आपके हम्म। घर में थोड़ा तो साफ हुआ, थोड़ा तो साफ हुआ। थोड़ा तो साफ हुआ। तो हाँ। आपके पास एक टाइम मिला कि मैं 1 दिन और रुक जाता हूँ, हम्म। 2 दिन और रुक जाता हूँ। करना तो है ही हम्म। सुसाइड, देखो उस टाइम पे उसने सोच के रखा है। पर हम्म। जब वो बात करता है फ्रेंड से, क्या पता एक फ्रेंड उसको सजेस्ट करे कि चल भाई काउंसलर से बात करते हैं, चल भाई ये हम्म। टीचर से बात। कई बार काउंसलर से ज्यादा बच्चे टीचर्स पे विश्वास करते हैं कि कोई करेक्ट। कोई ऐसी टीचर होती है जिससे कभी ना कभी वो कनेक्ट हुआ हुआ रहता है। हर एक हम्म। बच्चा कोई एक टीचर से पक्का कनेक्ट हुआ हुआ रहता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम
क्योंकि मैं टीचर रही हुई हूँ इसलिए मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे कई बार मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मुझसे कनेक्टेड थे। हुँ, तो अभी उनको मेरे पे स्टिल थोड़ा ज़्यादा विश्वास है अनजान से, राइट? हुँ, आप करेक्ट। किसी को ऐसे को जानते हो कि जिनसे आप थोड़े कनेक्टेड हो, या कभी उनके लाइफ आपकी लाइफ में उन्होंने कोई रोल छोटा-मोटा भी निभाया हो। हुँ, टीचर्स जनरली कहीं न कहीं प्रभावित करती है किसी न किसी उस पे, किसी न किसी बच्चे को। तो वो दूसरों से, अनजानों से, स्ट्रेंजर से उस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। हाँ, तो उनसे यदि वो एक बार कोई कोई उनको ऐसे, फ्रेंड्स जनरली क्या करते हैं, उनको वेंट आउट करते हैं और कुछ हुँ, ज़्यादा नहीं करते। देखो, हुँ, सलाह बहुत क्योंकि द सेम एज के रहेंगे तो सलाह वो भी उतना ही दे पाएँगे, जो प्रोफेशनल दे पाएगा वो तो नहीं दे पाएँगे, बट हुँ, एटलीस्ट वेंट आउट करते हैं। तो थोड़ा-सा रिलैक्स फीलिंग आता है, थोड़ा-सा कचरा बाहर निकलता है, थोड़ा-सा मन हल्का होता है। तो थोड़ा भी मन हल्का होता है ना, तो भी हुँ, इंसान को अच्छा लगता है, और खासकर रिलेशनशिप में तो लड़कों का ऐसा होता है, चल जाने दे दूसरी मिलेगी। तो एटलीस्ट एक फ्रेंड ने अनजान में ऐसे ही बोल के भी एक होप दिला दी कि भाई दूसरी मिल जाएगी, हाँ, 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 राइट? करेक्ट। ये हुँ, लड़कियां नहीं कनेक्ट करती, लड़के ज्यादा कनेक्ट करते हैं इस चीज से, लड़कियों क्योंकि की कुछ अलग चीज़ें होंगी करने की। हाँ, मतलब सारे लड़कियां सारे लड़के सारे ज्यादा लड़के ऐसे-ऐसे होते इमोशनल, हैं, ये ऑल मेन्स आर ज्यादा डॉग्स। नहीं ऐसा नहीं, हो स मैं हाँ, ऐसा तो नहीं कहूंगी, बट नहीं या हो इमोशनल कनेक्टिविटी जो है ना, यिन हुँ, एंड yang एनर्जी है। देखिए, दो हुँ, एनर्जी हमको हुँ, ये समझना पड़ेगा। जो बोलते हैं लड़का लड़की एक समान है, मैं नहीं बिलीव करती इस मैं पे। भी नहीं करता, करेक्ट। यिन एंड yang एनर्जी है, दोनों अपने आप में केपेबल है, इनफ केपेबल है, बट दे आर नॉट सेम। इसके ठीक है, यहाँ से ये लिया, यहाँ से ये लिया, इसमें ये डालना है, इसमें शक्कर डालना। अब लड़के को बोल के करेंगे ना, दे आर हुँ, नॉट एबल टू डू इट, भले ही हुँ, पहले से करता आ रहा हूँ, भले ही बड़े हुँ, बड़े शेफ हो, पर इन रेगुलर में जो लड़कियां कर इन सकती जनरल हैं इन जनरल, बहुत ऐसी हुँ, इमोशनल चीजें हैं, हुँ, बहुत सारी सॉफ्टनेस है। देखो, एक लड़की किसी के घर में आती है, जिसके घर में बहन होगी उसको पता होगा, एक हुँ, सॉफ्टनेस आती है घर के अंदर, बैठने करेक्ट। का एक तरीका, एक नजाकत, हाँ, 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 बोलने का तरीका, ये हाँ, करना। भले ही लड़कों जैसी भी रहती हो लड़कियां, पर हाँ, स्टिल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। मेजॉरिटी की बात। तो हाँ, मेजॉरिटी में बहुत ये फर्क होता है, जो बेसिक नेचर का फर्क है, हम नहीं हुँ, कर रहे हैं फर्क। हुँ, एनर्जी यिन एंड yang क्यों बोलते हैं? दो अलग हुँ, अलग एनर्जी है, दोनों एनर्जी मिलके बैलेंस करती है। जी। तो दोनों मिलके सही हो, एक हो सकते हैं और उनको बैलेंस कर सकते हैं, पर अपने आप में दोनों अलग अलग है। ये मैं अपने आप में दोनों अलग-अलग हैं, तो शायद दोनों के कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस में भी अलग-अलग चीज़ें होंगी। क्योंकि आपने जैसे बताया, मैं भी ये चीज़ बिलीव करता हूँ कि जो बॉयज़ होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा रैशनल होते हैं इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग और टेकिंग डिसीजन, एंड गर्ल्स आर मोर मतलब ज़्यादा इमोशनल वाली साइड होती हैं। एंड यस ये अपनी-अपनी जगह कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो आपने बताया वो मिल के बैलेंस करते हैं। यस तो एंड दोनों के मतलब सेम नहीं है, क्योंकि दोनों के अलग-अलग रोल्स हैं। यस कुछ चीज़ों में हम सी इक्वालिटी इक्वालिटी अलग चीज़ है। आई बिलीव वी ऑल आर अनइक्वल एंड यूनिक। यस जितने भी हम सब हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। वो बहुत इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए, इन यस टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। हम सबके अपने अपने अलग अलग रोल्स हैं, एंड वी आर बायोलॉजिकली डिफरेंट। यस, दैट्स द थिंग। सबसे मेन भी बात है कि आप बायोलॉजिकल डिफरेंट है, इसलिए हाँ, आपका थॉट प्रोसेस काफी डिफरेंट होता है। और एक हाँ, बुक जैसे जॉन ग्रे ने लिखी है, आई लव हाँ, दैट बुक, कि मैन हाँ, आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये बुक हर एक को पढ़नी चाहिए। एक्चुअली दे वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वुमेन ऐसा क्यों सोचती है और मैन ऐसा क्यों सोचते हैं, बिकॉज ओके, दोनों ही अलग प्लेनेट से आए हैं, उनका कहना है। और वो प्लेनेट से मतलब है कि दोनों के बीच में इतना बायोलॉजिकल डिफरेंस है कि दोनों की थॉट प्रोसेस, सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है, थॉट प्रोसेस भी डिफरेंट है। तो हाँ, कई बार जो सॉल्यूशन होता है, समझे, हम सुसाइड की बात करते हैं, मैन को हम एक बार एक लॉजिकली समझा के उसको रोक सकते हैं। रैशनली, हाँ, हाँ, रैशनली, लॉजिकली, व्हाटएवर इन द वे आप समझा के उसको एक बार रोक सकते हो। लड़की को आपको इमोशनली बैलेंस करके, इमोशनली स्टेबल करके ही रोक पाओगे। यस, 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 एंड ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैं अप्लाइड साइकोलॉजी के डिप्लोमा में मैंने पढ़ा था कि हमारे ब्रेन के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं, एक इमोशनल, एक रैशनल और एक बीच में वाइज़।
वाइज़ माइंड डिसाइड करता है कहाँ पे हमको रेशनल होना है, कहाँ पे हमको इमोशनल होना है, कितना रेशनल होना है। क्योंकि हर जगह पे हम रैशनल भी नहीं हो सकते। यस, इफ किसी के तुम्हारे किसी फ्रेंड्स के घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, यू कैन नॉट से फिलोसॉफिकली के लिए ऐसा हो जाता है, ऐसा ही है, यही सत्य है। तुम्हें थोड़ा इमोशनली उनको उसको करना पड़ेगा, राइट, समझाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो ये एक वाइज होने की पहचान है कि कहाँ पे हमको रेशनल होना है, कहाँ पे हमको इमोशनल होना है। एंड ये तो मतलब मैं भी मानता हूँ कि हम दोनों मतलब लड़का लड़की बहुत अलग होते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब ये सारी चीज़ें मान लो कि डिप्रेशन किसी वजह से भी है, डिप्रेशन कह लो या डिप्रेशन से पहले वाला फेस कह लो, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है कोई चीज़ एंड यू आर थिंकिंग कि अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता, ऐसा ना होता तो ऐसा होता। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, यस, यस, है ना? उस फेज में एंड द जो भी इंसान है कभी कभी सोचता है कि मैं खुद टैकल कर लूंगा, एंड शायद वो अलग अलग तरह से कोशिश कोशिश भी कर रहा है। बट द थिंग इज कि जो वो बिल्कुल उस फेज से पहले था वैसा फिर से नहीं हो पा रहे हैं। इसका रीज़न मेरे को लगता है कि जितनी हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल वो पहले थे वो नहीं हो पा रहे हैं। वो अपनी लाइफ भी जी रहे हैं, सारे काम भी कर रहे हैं, शायद वो जॉब करते थे, जॉब भी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, बट जो उनका पोटेंशियल है वो लिमिट हो गया है उस पर्टिकुलर चीज़ जो उनके लाइफ में हुई है, इंसिडेंट कह लो जिस यस। वजह। अब मेरे को ये जानना है आपसे कि डिप्रेशन है, ये एनजाइटी है, ये फेज मतलब ये फेज कैसा है? डिप्रेशन और देखिए, डिप्रेशन इज वेरी कॉमन दीज डेज। एंजाइटी उसी का एक थोड़ा सा, डिप्रेशन को शो करने का एक तरीका है एंजाइटी, एंजाइटी, अब बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, आप कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कोई काम में मन नहीं लगता, आप करना चाहते हो नहीं करते हो, जाने दे, छोड़ो। कई बार ऐसा होता है, कई बार आप रो रहे होते हो, आपको कुछ पता नहीं चलता है हो क्या रहा है लाइफ के साथ में। तो ये ये फेज जो होता है ना, दिस इज द फेज जहां पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहीं संभलना है। दिस इज द पॉइंट, यदि आप ये पॉइंट अच्छे से हैंडल कर पाते हो, यदि आप कोई ना कोई भी हेल्प से, किसी भी हेल्प से आपने यदि पॉइंट आपने हैंडल कर लिया, देन आप सुसाइडल की तरफ नहीं बढ़ते। जब ये पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जो आपको सुसाइडल की तरफ लेके जाता है, जो बढ़ता जाता है। ये कभी भी, आप सुसाइडल, मैं बोलती हूँ ना, हमेशा एक बार थॉट आया कि मरना है और आप हम्म, मर जाते हो, ऐसा नहीं होता। कोई भी सोचता है कूद जाना है, कूद जाता है, ऐसा हम्म, कुछ नहीं होता है। इस हम्म, तक पहुँचने का जो रास्ता है वो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी से होकर जाता है। तो जहाँ पे आपको डिप्रेशन आ रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि मेरा अब कोई काम में मन नहीं लग रहा, हाँ, एक व्यक्ति या कोई रो रहा होता है ज़्यादा, कोई सो रहा होता है, कोई खा रहा होता है ज़्यादा, यदि आपकी कोई भी रेगुलर हैबिट्स में यदि कंटिन्यूअस चेंज देख रहे हो आप, 1 दिन 2 दिन नहीं, इट्स शुड बी 7 8 डेज़ 10 डेज़, यदि आप मैंने देख रहे हो कि मैं ये या तो ज़्यादा खा रहा हूँ या बैठ के कंटिन्यू खा रहा हूँ या ज़्यादा टीवी देख रहा हूँ या ज़्यादा कुछ और कर रहा हूँ, तो वहां आपको समझ जाना चाहिए कि देयर मस्ट बी समथिंग। क्योंकि हम्म, ये माइंड तो आपका चलता ही रहता है, जिसका भी हम्म, यदि डिप्रेशन का या एंजाइटी का चीज आता है, उसके ब्रेन में थॉट्स तो रुकते ही नहीं हैं। हम्म, कंटिन्यू आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। एंड हम्म, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप अपने आप ही कन्वर्सेशन करते रहते हो। आप ये अपने आप से। सोचते हो, हाँ, अपने आप से, क्योंकि ये सिचुएशन आ गई, कल को समझो कि अब मेरी मेरी एक्स मुझे वापस सामने रास्ते में मिल गई तो क्या होगा, वो ऐसे बोलेगी, मैं ऐसा बोलूंगा, ये सच माइंड में चल रहा है। ये सिनारियो इमेजिनेशन। ये सिनेरियो आपने क्रिएट किया, वो मिलेगी कि नहीं हम्म, मिलेगी, गॉड नोज। शायद ना भी हम्म, मिले, शायद मिले हम्म, भी। मिल के वो हम्म, आपको हाय हेलो करके चल भी दे, और मिल हम्म, के आपको बिना देखे भी चल दे, इग्नोर करके भी चल दे, ऐसा भी हो हम्म, सकता है। बट हम्म, वो कन्वर्सेशन आपने कर ली, अब वो एक हम्म, बार वो कन्वर्सेशन कर ली। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब आपका माइंड में सिर्फ बातें नहीं रहती, और जब आप ज्यादा सोचते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब हम्म, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीजें जाती है तो वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट भी होने लगती हैं आपकी लाइफ में। तो हाँ, ये बहुत जरूरी है कि जब आपके अपने माइंड में से सबकॉन्शियस, क्योंकि आज अभी मैं बात करूंगी सीक्रेट, तो मोस्ट ऑफ लोगों ने सीक्रेट देखा ही होगा। ठीक हाँ। है, सीक्रेट मूवी सभी ने देखी एक बार होगी। आप हाईलाइट कर दो ताकि सबको पता चल जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और बुक वो और वीडियो और बुक जो है। या सीक्रेट, हम्म, सीक्रेट हम्म, जो बुक है, रेंडा बर्न की सीक्रेट बुक भी है, सीक्रेट मूवी भी है। तो मोस्ट ऑफ जो आजकल नेट सेवी बच्चे ही होते हैं तो सब सीक्रेट देखे होते हैं। सीक्रेट इज द थिंग कि दैट आप जो बोलते हो, कर्मा इज नॉट अबाउट कि आप सिर्फ कर रहे हो, मन हम्म, वचन और कर्म,
ये 3 ओके। चीज़ कर्मा में आती है। यदि आपने मन में कोई चीज़ सोची है, आपके मन में कोई बात आई है, आपके दिमाग में कोई बात आई है, मन में आई है और आपने किया है, ये तीनों चीज़ आपके कर्मा का हिस्सा है। ये तीनों हुँ, चीज़ फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और धीरे-धीरे वो मैनिफेस्ट होने लगता लॉ है। ऑफ अट्रैक्शन वाली। Yes, that is a law of attraction. तो one sort हुँ, of depression, suicidal, all these things are law of attraction, क्योंकि इसके बारे में आप काफी दिन से सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो और वो आपके सबकॉन्शियस में चला गया और हुँ, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना? हुँ, सबकॉन्शियस में डिप्रेशन में जाने के बाद भी बहुत सारे लोग बाहर आते हैं डिप्रेशन से, हुँ, बिकॉज वो आना चाहते हैं। सबसे हुँ, पहली बात तो ये होती है कि आपको आना चाहिए। दूसरी हुँ। चीज कि आपको कोई ऐसा मिलना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे कि भाई ये है इसमें। एनवायरनमेंट चेंज होना चाहिए। या और इसमें बहुत सारी साइंसेस जो हैं आपकी हेल्प करती हैं। हुँ, ना सिर्फ डीएमआईटी हेल्प करती है, ठीक है? हुँ, ना सिर्फ आप यदि एकदम प्योर साइंस, बहुत लोग बोलते हैं हमको सिर्फ साइंस का, ओके आई बिलीव हुँ, इन साइंस ओनली, देन गो फॉर द डीएमआईटी। काउंसलर इज आल्सो साइंस, पार्ट ऑफ द साइंस, कि आप किसी हुँ। काउंसलर के पास जा रहे हैं। साइकेट्रिस्ट के पास जाने का हिस्सा काफी आगे आता है, काउंसलिंग से आगे साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। साइकेट्रिस्ट गिव मोस्टली द मेडिकेशन। आप मेडिकेशंस, हाँ। मेडिकेशन आपके जब दिमाग थोड़ी चीज़ें सीवियर हो जाती हैं, जब तुम हाँ। सीवियर हो जाती है। उसके पहले यदि आपको रोकना है तो बहुत अच्छी चीज है, मेडिटेशन कीजिए। सभी को मेडिटेशन करना चाहिए, तो आप इस पर पहुंचेंगे ही नहीं वहां तक। और हुँ, पहुंचने वाले होंगे तो भी पता लग जाएगा आपको सबसे पहले कि भाई मुझे कुछ हो रहा है, खुद ही को पता लग जाता है। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। हुँ। सेकंड चीज, आप यदि किसी ऑकल्ट पे विश्वास करते हैं, यदि जैसे यू कि? बिलीव लाइक टैरो रीडिंग, गो फॉर द हाँ। रीडिंग। ठीक है, आप रीडिंग के लिए जाइए। आप अपने नंबर्स दिखाइए, आप आपके हुँ। नेम दिखाइए। लॉट्स ऑफ टाइम मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद भी बहुत लोग बहुत सारी चीजें से फेस करते हैं। वो चीजें हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे आपने मोबाइल नंबर चेंज करने वाली बात कही, तो आई या बिलीव कि उन नंबर चेंज करने से टेक्निकली हमारा एक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। उन यस, पर्टिकुलर चीज़ों से जो हमारी मेमोरीज़ कनेक्टेड हैं, जिन मतलब हमारा अगर सेम एनवायरनमेंट है और यस, हमारे कमरे की लाइट बंद ही रहती है, तो उस यस, एनवायरनमेंट में ही वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएगा। यस, कमरे के बाहर निकलेगा, देखेगा सूरज निकला है, कुछ चीज़ें अलग हैं अब, अलग यस, इन्फॉर्मेशन जाएगी। यस। क्योंकि आपने अगर मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इम्प्लिसिट मेमोरी का। हम्म, तो इम्प्लिसिट मेमोरी इज समथिंग कि अगर कोई छोटा बच्चा है 6 साल का हम्म। एंड उसके हाथ से बचपन में दूध गिर गया यस, और उसकी मम्मी ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा, बहुत ज़्यादा। तो यस। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो दूध नहीं पीता बच्चा। हम्म। उसको दूध बुरा लगता है, महक ही बुरी लगती है। ही डोंट, उसे पता नहीं क्यों, वो इम्प्लिसिट मेमोरी मतलब वो चीज़ उसके मन में घर कर गई, उसको महक ही बुरी लगती है, उसको मन ही नहीं करता। यस। क्योंकि उस मिल्क के साथ एक गलत मेमोरी जुड़ी हुई है। राइट, उसको राइट। पता भी नहीं कि वो क्यों नहीं पीता। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे सच में। कोई यस, कि भाई कोई एक पर्टिकुलर सब्जी नहीं खाता। क्यों? क्योंकि जब वो 3 साल का था तो एक डिनर टेबल पे उनकी फैमिली में पेरेंट्स की बहस हो गई थी बहुत ज़्यादा। राइट। तो वो इम्प्लिसिट मेमोरी, वो उन्हें एग्ज़ैक्ट रीज़न नहीं पता। या तो आप कहना चाह रहे हो कि उन छोटे-मोटे ट्विक्स से, छोटे-मोटे चेंजेस से हम उस एनवायरनमेंट से बाहर आ सकते हैं। यस, क्योंकि नंबर्स आर एवरीवेयर। यदि आप नंबर हाँ। की बात करते हो तो योर डेट ऑफ बर्थ इज अ नंबर। हुँ, आप हर डेट, टाइम, एवरीथिंग इज नंबर। हुँ। कोड इज नंबर। यस। एवरीथिंग इज नंबर्स। नंबर्स हाँ। बहुत बड़ी हमारी लाइफ में मेजर वो करते हैं। तो हुँ, आप ऐसे छोटे छोटे, यदि आप बिलीव करते हैं, मैं बोलती हूँ जो हुँ, बिलीव करता है वही जाए। जो हुँ। बिलीव नहीं करता मत जाए पे बिलीव। वो जब सही वो बात है। नहीं करेगा कोई भी चीज। हुँ, हुँ, हुँ। सबसे इम्पोर्टेंटली आपको आज की, मेरा मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको वर्चुअल से बाहर निकलकर भी आपके रियल टाइम फ्रेंड्स होना चाहिए, रियल टाइम फ्रेंड्स की जगह। करेक्ट। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा डिप्रेशन आने का बहुत बड़ा रीजन जो हम देख रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, हुँ, फोटोग्राफ्स देखते हैं, फेसबुक अभी चलो कम यूज करते हैं, यूथ इंस्टा ज्यादा यूज कर रहा है, तो मैं इंस्टा की बात करती हूँ। हुँ, इंस्टा पे आप दुनिया भर के लोग दुनिया भर की रील्स बना रहे हैं, दुनिया भर की फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं। नो बडी नोट्स कि ये रियल है कि नहीं है, पहली बात तो हुँ, ये। हुँ, दूसरी बात, फोटो डालना, एक ने खाने की फोटो डाली, अब वो हुँ, खाना के बाद क्या हुआ वो तो हमको नहीं पता, या खाना कैसा टेस्ट था वो नहीं पता।
नो अब आइडिया। कहीं पे जाके उसने डाला, या किसी के हुँ। पास ना बहुत बार फॉरवर्डेड फोटोज़ आती, वो भी वो लोग डालते। हाँ, अपनी घर की छत पे खड़े हुए डाल देते हैं कि मैं इस वाले शहर में हूँ, बहुत देखे हैं मैंने अपने। यस। हाँ। तो उसको देख के भी लोगों को लगता है अरे यार उसकी ज़िंदगी कितनी हैपनिंग है, ये है, हुँ, वो है, तो चलो मैं भी फेक करता हूँ। ठीक है? हुँ, उसकी उसको लग रहा है उसकी रियल है, मैं फेक कर रहा हूँ, जबकि हुँ। पहले वाले ने जिसकी रियल लग रही है वो भी वही फेक ही कर रहा था। उसने भी फेक किया है किसी थर्ड पर्सन को देख के। हुँ, यू नो और आप यदि दिस इज द टाइम कि जब समझना चाहिए कि हम किसको अपना आइडल मानते हैं। यदि हुँ। आप हीरो हीरोइंस को अपना आइडल मानते हैं देन सॉरी टू से आप गलत बात पर हैं। पहली बात तो थी। थैंक यू मैम इस बात की। या बहुत यू आर हाँ। ऑन रॉन्ग पाथ। बिकॉज आइडल वो होना चाहिए कि वो जो दिख रहा है उनका, यू नेवर नो कि उनके पीछे उनकी लाइफ क्या है। यस, आप अभी देखेंगे, मैं रिसेंटली बात करती हूँ, वैशाली ठक्कर करके है एक यस, हीरोइन या टेलीविजन की, उन्होंने भी यस। सुसाइड किया अभी रिसेंटली। सुसाइड। या वो सुसाइड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो दिखती है ना फिल्म इंडस्ट्री, लोग बोलते हैं एज अ फैमिली, देयर इज हुँ, नथिंग लाइक अ फैमिली। हुँ, इट्स अ कट शॉट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, आई वांट टू से दैट कट थ्रोट कंपटीशन है, जहां हुँ, सब एक दूसरे को काटने पे लगे हुए हैं। हुँ, कि भाई इसका मैं ले लूं, उसका मैं ले लूं, इसको ऐसे गिरा दूं, उसको वैसे गिरा दूं, मैं अच्छा दिखाऊं, वो अच्छा दिखाऊं, और जो दिख रहा है वही बिक रहा है, और जो बिक रहा है लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। सो सही डोंट बात। रन कि जो हुँ, दिख रहा है वो बिक रहा है, क्योंकि एड में आपको आलिया भट्ट खाते हुए दिखती है पर्क, आपको हुँ, जूस कुछ पीते हुए दिखती है, आपको वो सब हुँ, ऐड करती है, आपके लिए हुँ, कॉर्नेटो का ऐड करती है आइसक्रीम का। हुँ, एंड इफ यू सी द एक कपिल शर्मा शो में आई थी वो, और हुँ, जब उनको कुछ मीठा या स्वीट ऑफर किया गया, तो शी सेड कि व्हाइट शुगर इज अ पॉइजन, एंड शी इज सेलिंग दैट व्हाइट शुगर थिंग। इतनी फेकनेस है, और आप उनको आइडल मान रहे हैं, जो हुँ, अपनी रियलिटी लाइफ में एकदम अलग हैं, और पब्लिक को दिखाने के लिए एकदम अलग हैं, और आपको हुँ। उकसाने के लिए एकदम अलग है, और आपको गलत रास्ते पहुंचाने के लिए एकदम अलग है। हमें उनकी रियलिटी का आइडिया भी नहीं है। यस। ये मतलब मैं हम बेसिकली एक सबसे बड़ी बात ये है कि हम जिनको आइडलाइज़ कर रहे हैं, उनके बारे में सिर्फ़ हम इतना ही जानते हैं जितना वो चाहते हैं कि हम जानें। यस, यस, दैट्स द थिंग। इसलिए बायोग्राफीज पढ़िए, रियल लोगों को जानिए, हुँ, रियल लोगों को पढ़िए, रियल लोगों को देखिए, रियल लोगों के बारे में देखिए, उनके हुँ, बारे में ज्यादा पढ़िए, और उनको आइडल मानिए। और सबसे बेस्ट है, यदि आपको ऐसा कोई रियल व्यक्ति आपको लग रहा है कि अरे मैं किसकी बायोग्राफी पढूं, तो नहीं, हुँ, हुँ। आपकी जिंदगी में आपके आसपास कौन आपके हिसाब से अच्छा है, उससे आइडल मानिए। मेबी योर पेरेंट्स, मे बी पेरेंट्स, मे बी टीचर्स, मेबी मे रिलेट हाँ, कुछ भी हो सकता है। बी anyone, हाँ, anyone in your real life. आई एम हुँ, टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ। और जो हुँ, इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, बस उसको इंस्टाग्राम तक ही रखिए, उसको अपने हुँ, माइंड में मत लाइए प्लीज, हुँ, हुँ, क्योंकि यही ये सब चीजें जो है ना, ये पाइल होती है। आप डिप्रेशन में ऐसे एक दिन में नहीं कूदते, हुँ, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, स्टेप बाय हुँ। स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। उसका एक हुँ, स्टेप कहीं ना कहीं ये वर्चुअल दुनिया है। वर्चुअल दुनिया बहुत ही आजकल के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट मैं भी है। करूँगी 4-5 स्टेप वर्चुअल दुनिया है, क्योंकि हाँ, आपको लगता है अरे वो फ्रेंड मेरा, अरे मेरे इतने सारे फ्रेंड, मेरे को इतने लाइक्स मिले, इतना वो मिला, मतलब अभी आप मेरे लाइक्स देखेंगे, फॉलोअर देखेंगे, तो बोलेंगे अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो हुँ। फिर लगेगा अरे मैंने इनको क्यों बुला लिया। मतलब इट इज नॉट, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई कोई भी देखता है तो अरे इसको इन जनरल हाँ, उस क्वांटिफिकेशन से हम जज करते हैं हाँ, जनरली। तो यदि हुँ, आप लाइक्स और उसके पीछे भागेंगे, तो आप हुँ। मेरी रियल लाइफ कभी, मतलब मेरी रियल लाइफ शायद आपको वहां नहीं दिखेगी। सही जो बात है। मैंने जो 2,200 विलेजेस मेरे अंडर में थे, जो मैं गांव गांव में गई, जो हुँ। मैंने 300 ट्राइबल किड्स का, जो अंडर प्रिविलेज्ड किड्स थे बीपीएल कार्ड वाले, उनका डीएमआईटी किया था, उनके साथ इंटरेक्शन किया, या मैंने जो समय अपना ब्लाइंड स्कूल में बिताया, तो ये जो रियल लाइफ की ये चीज़। चीज़ हाँ, ये चीज़ वहाँ नंबर्स में नहीं है एंड यस, मेरा खुद का यही गोल है कि आजकल के लोग मतलब सबसे बड़ी बात है आपने वो बोला जो दिखता है वही बिकता है। यस, लोग उनके साथ ही काम करना चाहते हैं कि जिनकी वज़ह से उनको भी थोड़ा वो मिल जाए। या मेरा मेरा विज़न इस चीज़ से बिल्कुल अलग है।
मैं चाहता हूँ कि हमें कोई इंसान अगर कुछ बता रहा है तो वो बता रहा हो या तो उसके एक्सपीरियंस है उस फील्ड में या वो एक्सपर्ट है। अब मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसके कितने फॉलोअर्स हैं, क्या है। मेरे को फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने क्या किया है, क्या उनका इंटेलेक्ट लेवल है, वो कितने लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। राइट। वो मेरे को फ़र्क पड़ता है। एंड द थिंग इज़ अभी तक हमने इस पॉडकास्ट में डिप्रेशन के सोर्सेज़, सिम्पटम्स और सॉल्यूशंस पे बात की। सोर्सेज़ में कई सारी चीज़ें थी, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है एंड और बहुत सारी चीज़ें। एंड उसका सिम्पटम्स में आपने बताया जब आपने आपने नेचुरल बिहेवियर से ज़्यादा सो रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, ज़्यादा टीवी देख रहे हो यस। अनकॉन्शियसली, तो ये एक सिम्पटम है। एम आई यस। राइट? यस। राइट। उसके बाद आप अलग हो सॉल्यूशंस। रहे हो, लोगों से अलग हो यस, रहे हो, हट यस, रहे हम दूर हो। हो यस। रहे हो। यस, दूर हो रहे हो। देन सॉल्यूशंस में आपने एक मेडिटेशन वाली बात कही, अपना एनवायरनमेंट चेंज करने वाली बात कही, राइट। किसी से किसी से बात कर पाओ, हो सकता है कोई टीचर हो कनेक्शन में, कोई ऐसा फ्रेंड हो। आपने कहा थोड़ा अपना दिमाग खाली करो यस। ताकि कुछ अच्छी थॉट्स आने की उसमें थोड़ी कैपेसिटी बनी। उसके बाद कुछ आपने एक और पेड़ों से बात करो, ट्री हुँ, इज ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी। आपको यदि अच्छा कोई नहीं मिल रहा है तो जाइए, ट्री को हक कीजिए, उसको बोलिए कि आई लव यू, यू विल सी द डिफरेंस इन 7 days। माई गारंटी। वाओ! माई गारंटी इज देयर। आप वाओ! जाइए, कोई अच्छे से ट्री को जाके हक कीजिए, बोलिए आई लव यू, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। और उसके साथ शेयर कीजिए, आप किसी को मत शेयर करिए ना, आप ट्री के साथ शेयर कीजिए। सी द हुँ, डिफरेंस इन द 7 days, यू एंड इन योर ट्री। एक ट्री के साथ अच्छा बोलिए, एक ट्री के साथ खराब बोल के देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बहुतों ने करके देखा है। एंड एवरीबडी सेज कि जिसके साथ आप गुड वाइब्स में कनेक्ट होते हो वो ट्री एनर्जीज़, फ्लरिश होता है। ये एनर्जीज़, एनर्जीज़, तो वो भी करेक्ट। आपको वही एनर्जी देगा। हाँ, तो गो एंड सी से आई लव यू, उसको हग हाँ। करिए। बहुत ही अनयूजुअल लगेगा, लोगों को लगेगा ये मैडम मैं भी यही कहने वाला था कि बहुत से लोग इस चीज़ को मानेंगे नहीं। ये एनर्जी मतलब आपके शब्दों में या आपके एनवायरनमेंट में कितनी पावर होती है। मैंने ये भी सुना है कि अगर अपने मंदिर में अगर एक पानी का गिलास रखो तो हम्म, उसका टेस्ट तक बदल जाता है, इतनी पावर है उस एनर्जी में। आपके हाथों में पावर है। हाँ, इफ यू सी द जो रेकी करते हैं, इट्स रेकी यस, पावर, रियल टच हीलिंग। हीलिंग। हाँ, एक्चुअली मैं इसको रिलीजियस नहीं ले जाना चाहती, बट स्टिल आई हुँ, वांट टू से कि जो हिंदू संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति, आई एम नॉट से हिंदू संस्कृति, इट्स अ सनातन धर्म। संस्कृति या इट इज सनातन संस्कृति। इसमें जो हम पहले बोलते थे ना कि ऐसे हाथ दिखाया और सब ठीक हो गया, दैट हुँ, इज ऑल रेकी। The ओके, power of Reiki, the power of energy you are giving, the power of positive thoughts, power एनर्जी of ट्रांसफर। affirmation, even affirmation. If you say the few words, एक अफर्मेशन, एक चीज है जो मैंने बहुतों के साथ किया है और 100% सक्सेसफुल रिजल्ट है कि मॉर्निंग में मैंने सिर्फ इतना कहा, आप मॉर्निंग में उठिए, उठ के कांच में देखिए और अपने आप को देख के स्माइल कीजिए, गुड मॉर्निंग कहिए और कहिए यू आर द बेस्ट एंड सी द चेंज इन योरसेल्फ। सी द वेरी चेंज गुड। इन योरसेल्फ। ट्राई। हुँ, हुँ, बहुत सारे जान पहचान वाले जो बच्चे आते हैं, उन्होंने, मेरे हुँ, क्लाइंट्स ने, काफी लोगों ने, सबकी फीडबैक है कि दैट इज अ मिराकुलस थिंग। हुँ, एंड यू आर करेक्ट। नॉट गोइंग टू बिलीव, आई डू ईच एंड एवरी डे सिंस मैनी ईयर्स। वॉव! मतलब आप प्रैक्टिस करते हो ये चीज़। यस। इन इन चीज़ों से इन आपने जो छोटे-छोटे सॉल्यूशन दिए ना, बहुत से लोगों को हो सकता है अनयूजुअल लगे, बट जिसने ये प्रैक्टिस किया है ना, वो इस चीज़ की वैल्यू समझ पाएगा। जो राइट। आपने पेड़ वाली बात बोली ना, मैंने भी ये चीज़ें मतलब सुनी थी, बहुत सारी फ़ोटोज़ भी आती हैं कि पिक्चर्स में भी दिखाते हैं कोई इंसान वो पेड़ से बातें कर रहा है, तो उसे कभी-कभी कहते हैं, "अरे यार, ये पागल हो गया है क्या? ये हो गया है क्या?" बट आई थिंक कि वो शायद वो 1 हफ़्ता, 1 महीना वो बहुत इम्पैक्ट वो लाइफ़ ही चेंज कर दे। क्योंकि राइट। तुम अपने माइंड को मतलब अलाउ कर रहे हो अच्छे थॉट्स आने और जाने के लिए। राइट। लोग एट पेट लीस्ट से बात करते हैं ना, पेट से हुँ। बात नहीं करते। हाँ, हाँ, हाँ। तो पेट्स, आपको लग रहा है कि पेट्स इतना ज्यादा हिल रहे फिल रहे हैं तो हमारे हुँ, इंसानों की तरह हैं, तो हुँ। इसका सेम एनर्जी, सेम वाइब्स आपको प्लांट से मिलेगी। सेम। करेक्ट, करेक्ट, वो करेक्ट। भी पढ़ते हैं, वो हाँ, भी सुनते हैं, वो भी हाँ, समझते हैं। हाँ, इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। अब हाँ। हमको आपको वो एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरों से भी काफी कुछ सीखना चाहिए, दूसरों के किए हाँ, हुए से।
तो बहुत सारे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, आप पेड़ को जाके पिंच करो, उसको खराब बोलो, इवन राइस को खराब बोलो, खाने को खराब बोलो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सबसे आजकल की बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट इज द ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड शुड बी एन एटीट्यूड। वाह। ग्रेटिट्यूड शुड बी एन एटीट्यूड, आई थिंक। आप कुछ एक्शनेबल इंसाइट देना चाहोगे इस चीज़ पे कि ग्रेटिट्यूड के लिए व्हाट वी कैन प्रैक्टिस लाइक इन द मॉर्निंग और बिफोर द सबसे स्लीप? पहले आप उठते हैं, तो आप जिंदा हो उसी के लिए ग्रेटिट्यूड कर लीजिए। बहुत सारे लोग इस दुनिया में सो के उठे ही नहीं होते। वाह। आप जिंदा हैं, आप फ्रेश वाटर पी रहे हैं, आपके ऊपर छत है, आपको खाने को मिल रहा है, आपने पूरे फुल ढंग के कपड़े पहने हुए हैं, फटे हुए नहीं, हम्म। ढंग के कपड़े पहने हुए हैं, यू हैव अ बेड टू स्लीप। हम्म। हम्म। हर छोटी चीज ग्रेटिट्यूड है, आप समझ के देखिए, आपके यदि पेरेंट्स हैं, दैट इज ऑल्सो गेट ग्रेटिट्यूड। बहुत सारे बच्चे अनाथालय में हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। समझ, ये बहुत छोटी चीजें हैं, पर आप यदि बहुत डीपली सोचेंगे ना, तो आप सोचेंगे कि कितने ब्लेस्ड हूं मैं। ये चीज मैंने जिस दिन ब्लाइंड स्कूल से आई ना, मैंने उस दिन आपको बताया ना इंसिडेंट, दैट वाज द टाइम दैट आई रियलाइज कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। हमारे दोनों हम्म। हाथ हैं, हमारे दोनों पाँव हैं सही सलामत है, यस। दोनों कान है, दोनों आईज है, हमारी पूरी बॉडी हम्म। स्ट्रक्चर है। यू हम्म। नो तो उसके बावजूद यदि हम क्रिबिंग करते हैं, तो हमसे बड़ा दुनिया में नाशुक्रा कोई नहीं है। सही बात है, सही बात है। मतलब हाँ, ये प्रैक्टिस ये एक रेगुलर लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसी, और मेरे को ऐसा लगता है कि हमें थोड़े ऐसे एक्सप्लोर भी करना चाहिए, चाहे वो ट्रैवल के ज़रिए कह लो। कभी उन लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से टाइम तो बिताओ जो यस, उस चीज़ को क्रेव करते हैं जो तुम्हारे पास अबंडेंस में है। यस। अब सिटी लाइफ, जो भी सिटी में रहता है ना, उसको हुँ। एक बार अनाथालय, एक बार वृद्धाश्रम, एक बार जो डिसेबल या स्टे सॉरी, डिसेबल नहीं, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, इट्स स्पेशल एबल्ड किड्स, स्पेशली हाँ। उनके उनके जो स्कूल्स होते हैं या उनकी जगह होती है, वहां जाइए, एक एक दिन जाना उनके चाहिए। साथ बिताइए। एंड हुँ। आप देखेंगे आपके लाइफ में ट्रिमेंडस मिरेकुलस चेंज आएगी। हुँ, हुँ। मिरेकुलस। हुँ, हुँ, कुछ हुँ। नहीं करना है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। हुँ। हम कभी नहीं बात चाह के सुनते। आप जाइए, उनकी बात सुनिए। आप वृद्धाश्रम से वापस आएंगे ना, आप घर में आके अपने माता पिता के चरण धो के पिएंगे। ट्रू। सही, सही, सही। ये सारी चीज़ें आपने जो बताई हैं, ये सारी चीज़ें अगर कोई प्रैक्टिस करे, मेरे को लगता है कि ये तो रेगुलर लाइफ का हिस्सा भी हो सकती है। मेरे को एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना है आपसे। डिप्रेशन या फिर ये कह लो कि उन चीज़ों को लेकर, कि आपने वो सोशल मीडिया वाली चीज़ कही। सोशल मीडिया के साथ साथ हम बड़े शहर होते हैं, या बड़ा शहर कह लो, या तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे लोग हैं, मतलब जो तुमसे ज़्यादा कैपेबल हैं इन कुछ चीज़ों में, तो एक एक्सपोजर है ज़्यादा चीज़ों का। तो क्या सही। ऐसा होता है कि वो एक्सपोजर से ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती, तो डिप्रेशन, ऐसा कहते हैं कुछ लोग, आप क्या मानते हो? यस, ये भी एक मैं, ये सब चीजें जो है ना, जो आप किसी की भी अनरियलिस्टिक चीजों को, कंपैरिजन, यहाँ पे आती है चीजें, बातें कंपैरिजन की, कि उसके पास है मेरे पास नहीं। हुँ। एक टाइम था जब मुझे भी लगता था कि यार मेरी एज हो गई और मैंने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है, हाँ। और मैं क्या, मेरा तो लाइफ ही खराब है। यू नो इट हुँ। इज लाइक दैट, कि हुँ। इतना करने के बाद भी मुझे को कहीं ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ ही खराब है, मैंने कुछ नहीं किया। एक टाइम मुझे लगा, एंड सडनली, बिलीव नहीं करेंगे, उसी समय मैंने पूरा एक, पता नहीं, इंटरनेट पे कुछ रिसर्च कर रही थी, रिसर्च करते करते अचानक, समहाउ, आई डोंट नो कैसे मैं पहुंची, बट मैंने केएफसी के जो ओनर हैं, हुँ। अचानक मैंने उनका लाइफ का पूरा पढ़ा। हाँ, एंड हाँ, हाँ। ही स्टार्टेड केएफसी एट द एज ऑफ 60। 60। या, हाँ। सो आई थॉट कि यार यार, अभी तो मेरी इतनी एज हुई ही नहीं है, उन्होंने 60 में स्टार्ट किया है, दैट मीन्स कि आई कैन डू एनीथिंग। हुँ। एंड देन जब वो मैंने पढ़ा पढ़ा, और फिर मैंने एक थ्योरी पढ़ी कि आप अपने टाइम पर हो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, हर बच्चे को ये समझने की जरूरत है कि वो अपने टाइम जोन में है। राजीव गांधी जी 30-35 की एज में प्राइम मिनिस्टर बने थे, राइट? हुँ। हाँ। करेक्ट। और अप टू 60 की एज तक पहुंच पाए? नो। नहीं।
मोदी जी 60 की एज में प्राइम मिनिस्टर बने। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी थोड़ा और लेट प्राइम मिनिस्टर बने। बराक ओबामा कब से प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्रेसिडेंट बन के निकल गया। डोनाल्ड ट्रम्प कितना यंग लेट। एज में। हाँ। तो आप अपने टाइम जोन में हो, जब हम्म। आपका टाइम आएगा देन यू आर गोइंग टू अचीव दैट थिंग। धीरू भाई अंबानी ने बहुत साल स्ट्रगल करके फिर कमाया है। हम्म। मुकेश अंबानी जी को उतना नहीं स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि उनका टाइम जोन ही वही था। हाँ, उनके लिए वो टाइम जल्दी आ गया। जल्दी आ गया। बहुत हाँ। लोग बहुत जल्दी अचीव करते हैं और जल्दी चले भी जाते हैं। हाँ। तो क्या हम रोते हैं कि हम 60 तक क्यों जिंदा हैं? अरे भाई, अच्छा। राजीव गांधी तो 40-45 में मर गया था, मैं क्यों जिंदा हाँ। हूं? कभी सोचते हैं? हाँ। नहीं सोचते ना। तो हम ये क्यों करेक्ट। सोचते हैं कि उसने 35 में अचीव किया, मैंने नहीं किया? हाँ, और आजकल ये वाली चीज़ आपने बहुत अच्छी क्यों कही, क्योंकि आजकल आप कल्चर देख रहे हो, अगर आप यूथ को थोड़ा फॉलो कर रहे हो तो पीपल आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्फ लाइक दे आर स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 16, 15, 17। मैं ये वाली बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूथ में ये वाली चीज़ ऐसी इतनी ज़्यादा आजकल वो एक कंपैरिजन हो रहा है कि यार मैं 19 साल का हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो 15 साल में कितना कुछ कर रहा है। तो उन राइट। एक्सेप्शन की वजह से हमको ऐसा लग रहा है हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई कहता है यार उसने 20 साल की उम्र में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कोई कह रहा है यार वो 16 साल का है, उसकी गर्लफ्रेंड है, मैं 22 साल का हूँ, कुछ भी नहीं है। तो हम इन सब चीज़ों से जो आजकल ये भी हो सोशल मीडिया की वजह से रहा है कि मतलब राइट। वो सब ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं अपनी, शायद नहीं, असलियत में क्या है क्या नहीं है, हु नोज। नहीं, नहीं, यदि असलियत में उन्होंने अचीव भी किया है, समझिए बहुत कम एज में ये अचीव कर रहे हैं। हाँ। आप ये सोचने की बजाय कि अरे वो अचीव करा मैं नहीं करा, तो आपने क्या कोशिश की? फर्स्ट राइट डाउन द थिंग्स की व्हाट यू हैव डन टू अचीव। व्हाट्स योर गोल? सबसे पहली चीज तो आप ये लिखिए कि आपके गोल्स क्या हैं। आपको अचीव क्या करना है? एक बंदा आईटी में अचीव कर रहा है, एक बंदा कुछ और में अचीव कर रहा है, एक बंदा मैन्युफैक्चरिंग में अचीव कर रहा है। आपको करना क्या है? आप जी। क्या सबकी अचीवमेंट देख के आप सिर्फ यहाँ जलने के लिए बैठे हैं? अरे क्यों होने बस के लिए? वेट कर रहे हैं। क्या चीज का वेट कर रहे हैं? हाँ, क्या चीज का वेट कर रहे ये हैं? बहुत सटल डिफरेंस है जो आपने बोला ना कि आप अपने समय पर हो, बट आप अपने काम करने के लिए वेट नहीं करोगे यस। कि मैं काम रिजल्ट के लिए आप वेट करो कि आपका यस। समय आएगा, इसलिए नहीं कि मैं काम करना, काम तो तुम्हें पहले दिन से करना है। यस, दैट्स द थिंग। ये बहुत सटल डिफरेंस मैं कहना चाहता हूँ कि हम लगता है ना यार कोई अब कोई कोई कुछ कोई ओवर मोटिवेट हो जाता है, क्या हो गया मेरा टाइम नहीं चल रहा हम्म। तो वो चीज़ हम ग्लैमराइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे अगर तुम अपना काम कर रहे हो, उसके बाद वो चीज़ें रिजल्ट के लिए तुम वेट करो। यस। पहले ऑन पेपर दिखाओ तो सही कि आपने किया क्या है। दूसरों के बारे में बातचीत करने से और दुखी होने की जगह, करेक्ट। दूसरों का इंस्टाग्राम रील देख के दुखी होने की जगह आपने कितनी रील बना के डाली? व्हाट हाँ। यू हैव डन इन योर लाइफ? आपने क्या किया? आपके एविडेंसेस क्या हैं उन चीज़ों के जिसकी वजह से आप कंपेयर कर रहे हो। और आपकी एक्सपर्टीज क्या है? हाँ। आप क्या चीज में एक्सपर्ट हुए? आपने ट्रू। क्या चीज का इतना नॉलेज लिया? कोई हम्म। एक चीज तो जैक ऑफ ऑल बनना है कि हम्म। मास्टर बनना है? हम्म। मतलब तो यू आर जस्ट कंपेयरिंग द रिजल्ट्स, यस। यस। वो जर्नी कंपेयर नहीं कर रहे हो। लर्निंग टर्म। दैट इज द पॉइंट ना कि भाई वो ऊपर चढ़ा हुआ तो दिख रहा है। हाँ। आज विराट कोहली के 82 दिखते हैं सबको। हम्म। पर दैट वाज आई वाज टॉकिंग टू माय सन कि ऐसी बात हो रही थी, तो विराट कोहली की बात हो रही थी। तो वो सेड कि ही डिजर्व बिकॉज उसने इतनी मेहनत करी है। हम्म। मम्मा उसने बहुत मेहनत करी वहां तक पहुंचने के लिए। ही डिजर्व दैट। उसने मेहनत भी तो करी है, उतना वेट भी तो किया, उतनी गालियां भी तो खाई हैं। ट्रू। आज आज सबसे ज्यादा प्रेरणा मुझे ऐसा सब बोलते हैं कि अरे आप तो उनकी बातें करते हैं। हाँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ्यू थिंग्स जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ, मुझे मोदी जी की बात बहुत सही लगती। हम्म। मोदी जी को फॉलो मैं इसलिए करती हूँ कि कई चीजों में उस व्यक्ति ने इतनी गालियां खाई हैं। हम्म। आप इतनी अभी भी खाते हैं। गालियां, हाँ, रोज ही खा रहे हैं। हाँ। इतनी गालियां खाई हैं। यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो अभी आत्महत्या कर चुका था, जो हम बात कर रहे हैं सुसाइड की। बिल्कुल सही बात है। हाँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। उन्होंने एक कदम अपने आप को रोका नहीं है। हाँ। तो मैंने भी अपनी लाइफ में जब बहुत गालियां खाई, कोई कुछ भी आप अच्छा करने जाओगे आपको गाली पक्का मिलने वाली है, ये तो है, फैक्ट है हाँ लाइफ। सब हाँ। हाँ, सबको मिलती है। जब आपको गालियाँ मिलती हैं, तो मुझे यार साला मैं कर कर के मर रही हूँ, उसके बाद भी लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे तो करना ही नहीं चाहिए। हम्म। एंड देन मैंने एक दिन
सोचा कि यार मोदी जी इतनी गालियाँ खा रहे हैं, वो यदि काम करना बंद कर दे तो हमारा क्या होगा? तो फ्रॉम दैट डे गाली मिलना इज़ अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। वाओ! मिलती रहेंगी, चलती रहेंगी, और भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक से सुनो, जितना रखना है दिमाग में रखो, बाकी तीसरे से निकाल दो, इसलिए दिमाग बीच में है। तो एक कान इधर है, दिमाग बीच में है, सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ें रखो, बाकी सब बाहर निकाल दो एंड जस्ट करेक्ट, डू योर वर्क, डू योर करेक्ट, वर्क। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड मैं इसी के साथ मैं चाहता हूँ इस सेशन को हम रैप करें। और आपने इस सेशन में एक बुक भी रिकमेंड की है। कौन सी बुक बताई थी आप? मेन्स आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस। हाँ, यदि आप कंपेयर करते हैं मेन एंड वुमेन की बातें, और यदि हाँ, आपको समझना है तो। एंड आपने एक और रिकमेंड की है सीक्रेट मूवी और बुक, वट एवर यू प्रेफर। यस, इवन एटॉमिक हैबिट्स। मैंने, एटॉमिक हैबिट्स, वाओ, मैंने पढ़ी है वो। या दैट्स वन मतलब मैं स्टेप एट अ टाइम, वन हैबिट एट अ टाइम। वन दैट परसेंट बेटर एवरी डे। या 1%, नॉट, आप 1% भी मत होइए, मैं तो बोलती हूँ कुछ भी हिलिए तो सही। समथिंग, यस, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, यस, क्योंकि वही, अगर आप रुक जाते हो तो आप टेक्निकली रुक नहीं रहे हो, आप पीछे जा रहे हो। यस, कभी एक महीने अगर हम पढ़ना बंद कर देते हैं ना, तो एक महीने बाद आप वहां से शुरू नहीं करोगे जहां से छोड़ा था। आप यस, कई गुना पीछे जा चुके होगे। तो एटलीस्ट डू समथिंग अपने आप को सस्टेन करने के लिए, और चीजें ठीक होंगी धीरे धीरे। होंगी, और प्रोडक्टिव कीजिए, प्रोडक्टिव, यस, प्रोडक्ट, क्रिएट समथिंग, बिल्ड समथिंग, नॉट इवन नॉट क्रिएट समथिंग, रीड समथिंग, कुछ रीड अच्छा समथिंग। हाँ, देखो, अच्छा देखो, अच्छी बात करो, यू नो अच्छे लोगों के बारे में पढ़ो। हाँ। और ये जितना ज्यादा जो गेमिंग, नेगेटिव गेमिंग्स है ना, जो मार धाड़ की गेमिंग है, हम्म, गनिंग, गन और ऑल दोस थिंग्स, जो मैंने देखा है, मेरा लड़का भी खेलता है, तब मैं उसको समझाती थी कि उस समय कि भाई ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट लाती है लाइफ में। तो आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ अपनी दिनचर्या देखिए कि आज आपने क्या क्या किया। यदि गेम हम्म, खेला है तो कौन सा खेला है वो भी आप लिखिए, एंड हम्म, सी द इम्पैक्ट कि आपने अपना टाइम किधर किधर वेस्ट कर रहे हैं, और हम्म, कैसे कैसे वेस्ट कर रहे हैं, और आपके माइंड में आप क्या डाल रहे हैं। हम्म, व्हाट यू आर फीडिंग टू नॉट ओनली योर माउथ, यू आर हम्म, व्हाट यू आर फीडिंग टू योर माइंड, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, इक्वली। हम्म, जितने न्यूट्रिशंस हमको हमारे बॉडी के लिए चाहिए, उतने ही न्यूट्रिशंस हमको हमारे ब्रेन के लिए चाहिए, दैट इज थॉट न्यूट्रिशंस। दैट थॉट्स, इज द थिंग, या व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर टॉकिंग, और व्हाट यू आर थिंकिंग, वाओ। और इसके एवरीथिंग। साथ ही जो हम इतना गलत न्यूट्रिशन अपने माइंड को प्रोवाइड कर रहे हैं 6-6 घंटे इंस्टाग्राम या फिर सर्फ करके, तो क्या वो भी तो सर्व एक। किया है? दैट इज आल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने सर्व क्या किया। यस, क्योंकि अगर अगर यूट्यूब का कोई इंसान सही से इस्तेमाल करे तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दे सकता है अपने दिमाग को। बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ, अब मैं आपको खुद बताऊं कि मेरी ग्रेजुएशन हुई है कंप्यूटर साइंस ऑनर्स से, मैं ग्रेड पास आउट हूँ। एंड नाउ आई एम परसुइंग माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी। तो मेरे को जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मेरे को किसी कॉलेज ने या किसी स्कूल ने नहीं सिखाई। और जो मैं स्किल अभी मेरे पास हैं, वो मेरे को उस कॉलेज मेरे, क्योंकि हमारे कॉलेज में वो चीज़ें नहीं सिखाई। वो तो सीखी हैं जो इतनी सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फ्री में। यस, क्योंकि अब वही वाली बात है ना कि रिसोर्सेज हैं हर तरह की। अब तुम्हें पता चलना, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन सी न्यूट्रिशन अपने दिमाग को देना चाह रहे हो। राइट, राइट। तो थैंक यू सो मच मैम, अपना थैंक विजडम शेयर करने यू। के लिए हमारे साथ। एंड मेरे को तो पर्सनली बहुत मज़ा आया। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपको कुछ। नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे इस तरह कोई भी टॉपिक्स पे बात करना बहुत पसंद है, ताकि हम्म, किसी के भी, यदि एक भी पर्सन किसी के एक को भी। किसी एक को भी छूता है, और हम्म, कोई एक भी अपने आप के थॉट प्रोसेस को चेंज करता है ये सुन के, तो ये हम्म, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं तो बोलूँगी ये आपके लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि आपके पॉडकास्ट से किसी का भी लाइफ चेंज हो। यस, यस। एंड मेरा इस चीज़ को लेकर, वैशाली मैम, विजन ही कुछ ऐसा है कि हम उस शिफ्ट को शुरू करवा पाएँ किसी एक की भी लाइफ में। मैंने इसलिए ये शिफ्ट की जो फ़िलॉसफ़ी है वो यही है कि यस, हम कोई भी ऐसा थोड़ा-सा शिफ्ट स्टार्ट करवा पाएँ कि उससे पहले के वर्ज़न में और उसके बाद के वर्ज़न में बहुत डिफ़रेंस हो। वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना एटलीस्ट शुरू तो करे। यस, हो सकता है हर टर्म्स में, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर यस, तरह से। दिस इज़ द बेस, दिस इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड शिफ्ट जो मैंने शुरू किया है। और आप वो काम बहुत पहले से करते आ रहे हो। मैं वो काम अपने लिए कर रहा हूँ, और अपने साथ-साथ मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने, क्योंकि ये सबसे पहले मेरे लिए है ना।
मैं भी राइट। उस यूथ का हिस्सा हूँ। मैं वो राइट। चीज़ें अपने लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट प्रीच व्हाट आई डिडंट प्रैक्टिस। यस। सो आई एम प्रैक्टिसिंग, और उसके बाद उसके साथ साथ मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ आपके जैसे लोगों की मदद से, तो उस वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस विजन के साथ मैं अपनी चीज़ें मैंने शुरू की हैं, एंड आई होप कि कुछ लोगों तक पहुँचे और उनको किसी ना किसी तरह से हेल्प करे। ज़रूर, ज़रूर। सो क्योंकि ये भी जो भी मैंने भी आपके साथ शेयर किया है, ये कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी का भी हिस्सा रहा है। यस, मेरी ज़िंदगी में भी इस चीज़ों को छुआ है और मैंने भी इन्हीं चीज़ों से अपनी लाइफ़ चेंज की है। सो व्हाटएवर आई एम सेइंग दैट इज़ ऑलरेडी इट इज़ इन प्रैक्टिस। यस, यस, यस। मैं बता रही हूँ और वही इट्स नॉट, हमने जो बातें की वो किताबी ज्ञान नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली चीज़, हाँ, किताबी ज्ञान नहीं है। हाँ। This is the all we are talking about is the practical knowledge, what you are doing practically, what you should do practically, and what do you apply in your life that is practically. यस, 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 करेक्ट, करेक्ट। वो एंड दिस इज़ द वन ऑफ द मेन रीज़न कि मैंने क्यों ये तरीका चुना। क्योंकि मैम आपने देखा होगा आजकल इतने सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, कोई 15 सेकंड की रील में बता जाता है, 5 Yes. तरीके डिप्रेशन से भागने के। Hmm. वो सिर्फ़ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ही Yes. जस्ट ट्राइंग टू गेन योर अटेंशन, क्योंकि उसे Yes. पता है कि तुम डिप्रेशन में हो और अपने बिस्तर में लेटे हो पिछले 8 घंटे से। Right. एक रील वो तुम्हारी भी देख लेगा। 15 सेकंड में 5 तरीके डिप्रेशन से भागने के, 30 सेकंड में 10 तरीके रिलेशनशिप ब्रेकअप से मूव ऑन करने के। मैंने इसलिए ये तरीका चुना क्योंकि वो सब चीज़ें और नेगेटिव लूप को शुरू करती हैं Right. कि 10 सेकंड में 15 सेकंड में कुछ लाइफ नहीं बदल सकती। मैंने ये तरीका इसलिए चुना ताकि हम उन साइंटिफिकली उन रूट्स को टच कर पाएँ जिनकी वजह से चीज़ें आ रही हैं। जैसे मैंने बोला, सोर्सेस, सिम्पटम्स एंड सॉल्यूशंस। Yes. उनको टच करेंगे तो हम सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, क्योंकि एक सेकंड में बता देना बहुत आसान है, एक किताब में पढ़ के, एक किसी से सुन के ऐसा ऐसा करो, वैसा वैसा करो, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं है। और मैं अभी भी एंड में मुझे ये कहना है, इस पॉडकास्ट के पास ऐसा नहीं कि आपकी बिल्कुल लाइफ बदल जाएगी। वी Yes. कैन ओनली मेक यू थिंक कि Think. आप उस चीज पे सोचना शुरू करो, एंड आफ्टर इट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। इम्प्लीमेंट आपको करना शुरू करना पड़ेगा। एक 40 मिनट, 50 मिनट, हजारों घंटे की वीडियो देख के कुछ नहीं होगा ना, वो Yes. 15 सेकंड की रील देख के होगा। हम किसी की ऐसा हम मैं तो खुद कह रहा हूँ, हो सकता है इससे पहले वीडियो देखने से पहले जैसी लाइफ है इसके बाद भी वैसी ही हो, अगर आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि उस इंटेलेक्ट का कोई काम नहीं जो तुम्हारे प्रैक्टिकली काम ना आए। राइट। खाना आपको कोई बना के थाली में आपके सामने रख सकता है, आपके मुंह में भी कौर डाल सकता है, चबाना हाँ, तो आपको ही पड़ेगा। हाँ, चबाना तो आपको ही पड़ेगा ना, उसका न्यूट्रिशन तुम्हें अगर लेना है तो। यस। यस। तो बस इसी नोट पे मैं पेट भी भरना है तो भी न्यूट्रिशन के अलावा पेट भी भरना है तो भी चबाना आपको ही पड़ने वाला हाँ, है। तो यस। बस इसी नोट पे मैं एंड करना चाहता हूँ, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं आगे भी आपको ज़रूर बुलाना चाहूँगा, हम किसी डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। आगे जाके हम पर्सनैलिटी एनालिसिस और डीएमआईटी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। मेरे को पर्सनली वो बहुत इंट्रिग करता है टॉपिक, अपने आप को जानना, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना और उनसे कॉम्प्लीमेंट करती हुई चीज़ें अपनी लाइफ में करना। ये कहीं न कहीं ये भी डिप्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है, यस, डीएमआईटी। यस, यस, यस। नेक्स्ट टाइम जब बात हाँ, करेंगे तो अच्छा, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बात करके और मुझे हाँ, ये द वे ऑफ टॉकिंग की इस तरह से हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ द रियली वेरी नाइस एंड आई बहुत मेरे को होप बहुत लोगों मज़ा को आया। पसंद आए और वो हुँ। अपने जीवन में कुछ तो इसका 1% भी यदि आप चेंज कर पाएँ, तो इट इज़ गुड। 1% भी शिफ्ट शुरू हो पाए। Yes, 8% भी शिफ्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव शिफ्ट इन योर लाइफ, समथिंग कुछ तो भी शिफ्ट होना ही चाहिए। यस, यस, तो यस, यस। बाकी जो भी आप यदि कनेक्ट करना चाहें तो मेरे साथ में आप मेरा सब डिटेल डालेंगे ही मनी। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मैं यही आप बताने वाला कनेक्ट था। करना चाहें तो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, एनी टाइम हाँ। आई एम रेडी टू हेल्प यू हाँ, आउट। तो आई विल बी लिंकिंग एवरीथिंग, सोशल मीडिया एंड यूट्यूब एंड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिंक कर दूँगा। तो आप डायरेक्टली भी अप्रोच करना चाहो कोई भी चीज़ें, एंड आप अपने बारे में भी, आपके जितने आप कोर्सेज़ भी रन करते हो, आप सेमिनार्स भी लेते हो, आप यूट्यूब पे भी वीडियो वगैरह डाल रहे हो। राइट। तो आपसे जो कनेक्ट करना चाहेगा मैं सारी चीज़ें लिंक कर दूँगा, तो ही कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू, और हो सकता है उससे भी आप काफ़ी सारी हेल्प मिले लोगों को। तो यस, यस, अगेन आप सिंपली बात, कोई बात भी करना चाहता हाँ, है, हाँ, हाँ। दे कैन ऑलवेज वेलकम, जस्ट राइट हुँ, इट डाउन कि एनीथिंग अर्जेंट, आपको हुँ। अर्जेंटली बात करनी है, आई एम देयर फॉर यू। सो गाइस, आप कोई भी कदम मत उठाइए, उसके पहले किसी ना किसी से कनेक्ट कीजिए, नहीं तो मुझसे कनेक्ट कीजिए, मेरी आपसे यही विनती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो मच। थैंक यू। आप थोड़ी करते हुए मैं वेट कर रहा हूँ, और सभी वेट कर रहे हैं कि आप एक बार जो आपने पोएम लिखी है
आप एक बार सभी को अपनी तरीके से उसको सुना दें। तो मतलब मैंने जब वो पढ़ी थी तो अगेन मेरे को बहुत अच्छा एक घूसबम्प, एक बहुत इंटेंस फीलिंग आई थी। तो मैं चाहता हूँ वो फीलिंग बाकी सब भी एक्सपीरियंस करें। ओह! ठीक है। या मैं लिखती भी हूँ। यस 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 यस, ये वाली साइड भी तो एक्सप्लोर होनी चाहिए ना। ओके। सो स्पेसिफिकली ये मैंने जब लिखा था, जब मैंने देखा था कि 10th एंड 12th के बच्चे काफी ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, और दूसरी चीज जो आईआईटी फर्स्ट ईयर के बच्चे, जो बहुत कम लोगों को पता है, आईआईटी फर्स्ट ईयर्स में सबसे ज्यादा सुसाइड होता है, ओके क्योंकि आईआईटीज में एवरीवन इज, जो आईआईटी पहुंचता है हर कोई टॉपर पहुंचता है, देन इट्स अ ओके कॉम्पिटिशन बिटवीन टॉपर्स। जब टॉपर्स में से एक टॉपर फेल होता है, या एक टॉपर अच्छे मार्क्स नहीं लाता है, या डाउन आता है, या नीचे आता है, उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नंबर खराब आते हैं, तो वो सोचता है 12th तक तो मैं टॉपर रहा हूं और अचानक ऐसा हो गया मेरे साथ में, तो मेरी जिंदगी वर्थ नहीं है। तो वो लोग सबसे ज्यादा करते हैं, और ये बात अभी हाईलाइट नहीं है इंडिया में, बट इसके आप यदि स्टेटिस्टिक्स देखें तो बहुत ज्यादा है, और ये मैंने देखा था पूरा। तो वो चीज मुझे बहुत छुई, तो मैंने कुछ शब्द लिखने की कोशिश करी। प्लीज प्लीज प्लीज। आज लगते हैं जो कठिन, आज लगते हैं जो कठिन, वो कल गौण हो जाएंगे। इस परीक्षा के सारे प्रश्न कल मौन हो जाएंगे। क्यों होते हो अधीर परेशान से तुम, क्यों होते हो अधीर परेशान से तुम, मत भूलो ये सब पीछे रह जाएंगे। रखो विश्वास खुद पर, कदम आगे बढ़ाओ, भूल से भी न देख इधर उधर पीछे और पछता, भूल से भी न देख इधर उधर पीछे और पछताओ। न किसी से है मुकाबला, न किसी से है मुकाबला, खुद में सक्षम हो तुम, कुछ अंकों की खातिर न जान देना तुम। दुनिया से हार कर क्या यूं ही चले जाओगे, दुनिया से हार कर क्या यूं ही चले जाओगे, जान के बदले ऐसा क्या पराक्रम कर जाओगे। नहीं तुम्हें अधिकार माँ बाप को दुख देने का, नहीं तुम्हें अधिकार माँ बाप को दुख देने का, उनकी जीवन पूंजी को यूं ही खो देने का। एक साल कुछ भी नहीं, गर देखो पूरी जिंदगी पड़ी, एक साल कुछ भी नहीं, गर देखो पूरी जिंदगी पड़ी, बना इसे ही आधारशिला, रखो सफलता की नींव बड़ी, रखो सफलता की नींव। वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड आई होप इट हेल्प कविता समवन। से भी किसी को थोड़ा भी समझ में आए कि यह जिंदगी ज्यादा बड़ी है नंबर